हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। अभी हम क्लास 11th में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैप्टर सेकंड स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ेंगे। तो आपका सभी का स्वागत है छुट्टियों के बाद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम और नंबर 2 पर है स्कूली स्वस्थ वातावरण। तो ये दोनों शब्द या दोनों शब्दावली मैंने एक साथ लिखी है क्योंकि इसमें भ्रम हो जाता है। जब प्रश्न पूछा जाता है ये तो बच्चे जवाब देते हैं इसका, और जब इसका पूछा जाता है तो जवाब देते हैं इसका। इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि दोनों का हम क्लियर कर सकें, दोनों का उत्तर जो एक दूसरे के साथ मिलान हो जाता है कई बच्चों से वो ना हो पाए। तो आज सेकंड चैप्टर में ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी कुछ बाकी नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत है वो हम आने वाले एक दो लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर भी काफ़ी हो गए हैं सेकंड चैप्टर में, ये आपका 13वां लेक्चर चल रहा है। तो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो हमने ये शब्द अवश्य देखना है। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का जो कार्यक्रम है स्कूलों में आयोजित होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चों की देखरेख करने के लिए समय समय पर स्कूलों में डॉक्टर साहिबान आते हैं, बच्चों का चेकअप करते हैं, उनको टेबलेट या इंजेक्शन देते हैं और उनको कई अच्छी अच्छी बातें स्वास्थ्य संबंधित बताई जाती हैं। इसके साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं उनकी समय रहते हम देखभाल भी कर सकते हैं। तो जो स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखकर उसके अंतर्गत हम जो कार्यक्रम अपनाते हैं उसको हम स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम करेंगे कहेंगे। दूसरे नंबर पर मैंने लिख रखा है स्कूली स्वस्थ वातावरण। तो इसमें कार्यक्रम जैसा कुछ नहीं है, तो इसमें वातावरण, स्वस्थ वातावरण के लिए हम स्कूल में क्या इंतजाम करते हैं या स्कूल प्रशासन ने क्या डिसीजन लिया है बच्चों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। हाँ, दोनों का जो मेन मुद्दा है वह है स्कूली स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य। तो बच्चों का स्वास्थ्य संबंधित जो भी हम अपनाते हैं वो दोनों भागीदार हैं, वो दोनों बातें इसमें सम्मिलित हैं, मगर इन वर्डिंग का अलग अलग अपना महत्व है। तो स्वस्थ वातावरण में हम देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, बच्चों को पानी स्वस्थ मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, और शौचालय कैसे हैं, कितनी दूर हैं, या स्कूल की लोकेशन क्या है, और वहाँ पर कमरे कैसे हैं, हवादार हैं, पेड़ पौधों हरियाली का इंतज़ाम कैसे है। तो वो सब बातें हम स्वास्थ्य वातावरण के अंतर्गत लाते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ, इनको आप नोट करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वह है नंबर 1, बच्चों की बीमारियों का समय रहते पता लगाना। तो समय का बहुत महत्व है, अगर समय निकल जाता है वह बीमारी बढ़ जाती है तो हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 2 पर हम लिखेंगे उनकी रोकथाम व उपचार के साधन, रोकथाम व उपचार की विधियां लिख देते हैं हम, रोकथाम व उपचार की विधियां। फिर है अच्छी आदतों, अच्छी स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी आदतों का ज्ञान। तो आप इनको समझ गए होंगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी है। बच्चों की बीमारियों का समय रहते पता लगाना, रोकथाम व उपचार की विधियां, अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतों का ज्ञान, और बच्चों का जो चेकअप होता है, कई बीमारियां होती हैं जो हम नॉर्मल चेकअप से पता लगा सकते हैं, जैसे आंखें दुखने लग जाती हैं, कईयों के पेट में कीड़े होते हैं, भूख नहीं लगती, उनको समय समय पर टेबलेट दी जाती हैं स्कूलों के माध्यम से, जो डॉक्टर आते हैं। जांच से बीमारियों का पता लगाना। तो मुख्यतः जो
हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें हम मुख्यतः यही बातें सम्मिलित करते हैं और इन्हीं के द्वारा हम बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी या स्वास्थ्य जांच, उपचार और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अच्छी अच्छी आदतें भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कूली स्वस्थ वातावरण। तो स्कूली स्वस्थ वातावरण, इसके अंतर्गत हमारा बच्चों का चेकअप या उनको टेबलेट देना ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो सही वातावरण का अनुभव करें, जो उनकी दिनचर्या है उस पर वह कोई बुरा प्रभाव ना डाल सके, तो उस वातावरण के द्वारा हम बच्चों के स्वास्थ्य को सही रखने में मदद पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे भवन, या हम लिख सकते हैं स्कूली भवन या भवन कहाँ है। तो भवन से आधा हमारा अभिप्राय यही है कि स्कूल की जो इमारत है वो कहाँ है। आपको पता भी होगा कि स्कूली जो बिल्डिंग होती है वह शोर शराबे से दूर होनी चाहिए। सड़क, जो एक मुख्य सड़कें होती हैं, सारा दिन गाड़ियों के हॉर्न या गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, उनसे दूर होनी चाहिए। और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं जो भी आवाज़ शोर शराबे से दूर होनी चाहिए, और अगर उनसे दूर होगी तो ही बच्चे अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ पाएंगे, नहीं तो उनका ध्यान भटकता रहेगा। तो भवन, स्कूली जो भवन है वह एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों के सही वातावरण में। फिर हम लिख देते हैं पानी। बच्चों को जो पीने का पानी है स्कूलों में वो कैसे मुहैया कराया जा रहा है, स्वच्छ पानी है, गर्मियों के समय ठंडा पानी है, सर्दियों में कैसे पानी दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी बातें हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। नंबर 3 पर मैं लिख रहा हूँ शौचालय। शौचालय कहाँ हैं, लड़के लड़कियों के अलग अलग हैं, उनकी दशा क्या है, तो यह भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अच्छे शौचालय होंगे, साफ सफाई हर रोज़ होती हो, पानी को उन साफ करने की वहाँ व्यवस्था है, तो शौचालय सही होंगे तो जो मच्छर मक्खियाँ हैं वो नहीं पनपेंगी, और बीमारियाँ, जो संक्रामक बीमारियाँ हैं उनसे बच्चे बचे रहेंगे। तो शौचालय भी अहम रोल अदा करता है। स्कूल की इमारत से दूर है या अंदर है तो हमें स्वास्थ्य, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या उनकी साफ सफाई से संबंधित है उनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो शौचालय एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, यूज करते हैं उनको, तो समय रहते या समय समय पर हम या उनकी सफाई ज़रूरी है। आगे है हवा का क्या प्रबंध है। नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल हवा, क्योंकि जो कमरे हैं वो हवादार होने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर लाइट नहीं रहती, या स्कूल में कई बार कोई फॉल्ट हो जाता है, तो उस कारण बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हमें खुले हवादार कमरे अगर हमारे पास हैं तो हम जो पढ़ाई है बच्चों की वो निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं। तो हवा का आने जाने का माध्यम खिड़कियाँ, खुले रोशनदान, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कमरों का या बिल्डिंग का वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि हर परिस्थिति में बच्चों के लिए सही हो। तो कई बार हवा पास होने के लिए बिल्डिंग का निर्माण भी एल या ई आकार में हम करते हैं। काफ़ी सारे जो सरकारी या प्राइवेट विद्यालय हैं वो हमने देखे होंगे, उनका आकार ई एल ऐसी योजना के तहत बनाया जाता है। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें हमने जानी। तो आप इनमें पजल मत हो जाना, इनमें फंस मत जाना कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आ गया, स्कूल स्वस्थ वातावरण आ गया, फिर ध्यान मत भटकना कि इसमें लिखें क्या। तो सिंपल सा अर्थ इसके क्वेश्चन में ही है, स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य वातावरण। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बच्चों की बीमारियां, उनका पता लगाना, रोकथाम करना, उपचार देना, तो ये सब बातें आ जाती हैं। अच्छी अच्छी आदतें बताना, और जो स्वस्थ वातावरण है हमें उन मुख्यतः ये 4-5 बातें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है। भवन, पानी, शौचालय, हवा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।